अस्सलाम वालेकुम। आज एप्टीट्यूड मैथ्स में डेरिवेटिव के लेक्चर 4 के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो लास्ट टाइम हमने कॉस इनवर्स का और साइन इनवर्स का अगर डेरिवेटिव लेना हो तो वो कैसे लेंगे उसके फार्मूलाज देखे थे। तो आज उसी इनवर्स फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। कॉस और साइन के लास्ट टाइम देख लिए थे। अब टेंजेंट, कॉट, सेक और कोसेक के फार्मूलाज सामने लिखे हैं। अगर डेरिवेटिव में टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला लेने के लिए मतलब टेंजेंट इनवर्स का कोई क्वेश्चन आ जाए उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना हो तो वो कैसे करेंगे। जैसे टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव लेना हो, चाहिए बॉक्स से, बॉक्स में कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई जेड, ये 10 दफ़ा बता चुका हूँ मैं, सही है। तो ये बॉक्स से इसमें कुछ भी आ सकता है और इसका फार्मूला क्या होगा, 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव। इसी तरीके से कॉट इनवर्स का भी फार्मूला है, बॉक्स कॉट इनवर्स बॉक्स इज इक्वल्स टू माइनस। अच्छा, मैंने बताया था डी सी जब होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव। अच्छा, इसमें आसान चीज़ ये है कि टेंजेंट का याद कर लिया तो कॉट का खुद ही याद हो जाएगा, सिर्फ माइनस का एडिशन है। और साइन का याद कर लिया या कॉस का याद कर लिया तो साइन का खुद ही याद हो जाएगा, या कॉस का याद कर लिया तो साइन का याद हो जाएगा, या साइन का याद कर लिया तो कॉस का याद हो जाएगा। ये आसान चीज़ है। अच्छा, सेक का फार्मूला बहुत आसान है, इन्वर्स सेक इन्वर्स का इक्वल्स टू 1/, बॉक्स फिर अंडर रूट बॉक्स स्क्वायर -1 इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव। अच्छा, कोसेक बॉक्स का क्या फार्मूला है, माइनस साइन का है, सिर्फ यहाँ पे एडिशन होगा, बाकी वही है 1/, बॉक्स अंडर रूट बॉक्स स्क्वायर -1 इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव। अब इनके कुछ आसान आसान से बेस बनाने के लिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पास पेपर्स के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, पहले ये आसान आसान से इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिन्होंने डेरिवेटिव नहीं किया हुआ उनको आ जाए। अच्छा, तो सबसे पहले टेंजेंट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं आसान सा। y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स और साइन x कर लो, ठीक है, सही है भाई। अच्छा, टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी एक दफ़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या होगा, अगर टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो बॉक्स, अच्छा जिसके रिस्पेक्ट से लेते हैं वो नीचे आ जाता है, क्या होगा 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव। सही है भाई, ये एक अदद फार्मूला हो गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो dy/dx हो गया इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, टेंजेंट किस में चेंज हो जाता है, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव लेते हो किस में चेंज होता है, 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव। अब सबसे पहली बात, इधर बॉक्स क्या है, टेंजेंट इनवर्स के आगे जो भी लिखा हुआ है वो बॉक्स है। सही है भाई, टेंजेंट इनवर्स के आगे आपके पास जो भी लिखा हुआ है वो आपका बॉक्स हो गया। टेंजेंट इनवर्स के आगे आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स, तो साइन एक्स आपका बॉक्स हो गया। ठीक है, अब इसका फार्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, 1 ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, प्लस बॉक्स स्क्वायर, बॉक्स में क्या है साइन है तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया इनटू बॉक्स का डेरिवेटिव। साइन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा और एक्स। सही है भाई। अब इसे अगर हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ही हो जाएगा भाई, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आंसर आ गया। आसान सा था, सही है। यहाँ तक का तो मेरे ख्याल से किसी को कोई मसला नहीं होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसी कॉट से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 2 की सूरत में। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग कॉस एक्स कर लेते हैं। सही है। अच्छा, ये लाजमी नहीं कॉस हो, साइन हो, टेंजेंट हो, यहाँ पे हो सकता है सिर्फ एक्स हो सकता है एक्स स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है। इसके फर्दर क्वेश्चंस और करेंगे, फ़िलहाल अभी ये देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले कॉट का फार्मूला लिख लेते हैं। कॉट का फार्मूला क्या था भाई, आसान सा फार्मूला है। कॉट का डेरिवेटिव लेने के लिए आ जाए कॉट इन्वर्स का, तो कॉट इन्वर्स बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं वो नीचे, जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं वो ऊपर, माइनस का साइन 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव। सही है भाई। अब आ जाओ इसको सॉल्व करने
की कोशिश करते हैं। इक्वल्स टू का साइन डाला, कॉड इनवर्स किस में चेंज होगा, इसमें चेंज होगा। तो करते हैं माइनस का साइन 1/1 प्लस, अच्छा यहाँ पे बॉक्स क्या है, कॉस एक्स बॉक्स में, तो कॉस एक्स पे ये स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया आपका, ठीक है, इनटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स किस में चेंज होता है, डेरिवेटिव में साइन एक्स में चेंज होता है, और एडिशन में माइनस का साइन है, माइनस साइन एक्स में चेंज होता है आसान ज़बान में। अच्छा, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन एक्स, तो कुछ आंसर ऐसा आ जाएगा साइन एक्स की सूरत में, ठीक है भाई। ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी की तरीके का एक और देख लेते हैं क्वेश्चन 3 की सूरत में, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 2x, वहाँ पे कॉस था, यहाँ पे 2x आ गया, ये बॉक्स है यहाँ पे, है ना, आसान सा सवाल है ये भी। अच्छा, सेक इनवर्स का फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं। सेक इनवर्स का क्या फार्मूला था, सेक इनवर्स का आपके पास एक अदद फार्मूला है। अगर आप सेक इनवर्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो बॉक्स अपॉन जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं वो आ गया, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन बॉक्स आ गया अंडर रूट बॉक्स का स्क्वायर आ गया, फिर उसके बाद माइनस का साइन आ गया, 1 आ गया, फिर इनटू बॉक्स का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बॉक्स क्या है, 2x है, तो सेक इनवर्स किस में चेंज होगा, इसमें चेंज हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं भाई, 1 अपॉन बॉक्स में क्या आएगा, सबसे पहले बॉक्स में 2x आ गया अंडर रूट, अच्छा यहाँ पे बॉक्स का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, नज़र आ रहा है भाई। अच्छा, -1 आ गया फार्मूले का, इनटू बॉक्स का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, अच्छा इधर लिखने की कोशिश करते हैं रफ वर्क में, 2x का डेरिवेटिव। अच्छा, एक तो आसान तरीका ये है कि कांस्टेंट अगर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो तो डेरिवेटिव लेते वक्त उसे ऐसे ही लिख देते हैं और उसके बाद वाली चीज़ का डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो उसके बाद x से x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, तो आंसर 2 आ जाएगा। एक तो आसान तरीका ये हो गया, इसका ऐसे आंसर आ जाएगा। अगर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2 इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस का 1, कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका एक आसान सा तरीका है, अगर हम पावर फार्मूला इस पर अप्लाई करें, x पे पावर 1 है, पावर को नीचे लेके आ गए 1, बेस को ऐसे ही लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 2x, सही है भाई। अंडर को, अच्छा पावर में से 1 माइनस कर दो, 1 है ना, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, सही है। और अंडर पावर का डेरिवेटिव, पावर के अंडर में x है, 2 नहीं है, x है सिर्फ, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1। अच्छा, किसी भी चीज़ पे पावर 0 आ जाए तो वो 1 होता है, ये लिख देता हूँ, किसी भी चीज़ पे पावर 0 तो ये 1, x पे पावर 0 है तो वो 1 के बराबर हो गया, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे भी पहले 1 था तो ये आंसर 2 आ गया, यही आंसर इधर बन गया, यही आंसर इधर बन गया, ठीक है भाई। ये आसान सा सवाल था। इसी तरीके से आप कोसेक का भी सवाल कर सकते हैं, आसान सा है, ठीक है भाई। अब आप आ जाओ, सबसे पहले हमने पावर फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था, फिर उसके बाद u इंटू वी हो गया, u अपॉन वी हो गया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अगर डेरिवेटिव अप्लाई करना हो तो वो कैसे करेंगे वो सीख लिया, इन्वर्स फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई करना हो वो कैसे करेंगे वो सीख लिया। अब आ जाते हैं एलन पे, नेचुरल लॉग पे। क्या होगा एलन का अच्छा, सबने लॉग तो पढ़ा ही होगा भाई, लॉग क्या होता है, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी होंगी, बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज़ एलन की भी होती हैं, बस फ़र्क ये है अगर हम डेरिवेटिव में लॉग को अप्लाई करेंगे या एलन को अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या क्या परेशानियां या क्या क्या स्टेप्स होंगे हमें वो सीखने हैं अभी। तो प्रॉपर्टीज़ की सूरत में हमने सब पढ़ी हुई हैं। सबसे पहली आसान सी प्रॉपर्टी ये दी गई भाई, अगर पहले तो सबने बचपन में लॉग तो पढ़ा ही होगा, उसी की तरीके का ये एलन है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज़ है। अगर एलन के साथ कोई दो चीज़ें समझ लो मल्टीप्लाई भी होती हुई नज़र आ जाए, जैसे ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, अगर एलन के बाद कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हुई नज़र आ जाए तो हम इसे क्या करेंगे भाई, एलन सबसे पहले इस ए पे अप्लाई हो जाएगा, हो गया, फिर एलन इस बी पे अप्लाई हो जाएगा, हो गया भाई। फिर ये जो प्लस मल्टीप्लाई का साइन है ना, ये चेंज हो जाएगा प्लस के साइन में, ये मेरे ख्याल से सबने पहले भी पढ़ा होगा। ये
पहली प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। वो दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास ये हो गई कि अभी पहले मल्टीप्लाई में था, अब अगर एल एन के साथ कोई चीज़ दो डिवाइड होती हुई नज़र आ जाए कुछ इस तरीके से, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही होगा, एल एन ए पे अप्लाई हो जाएगा, फिर एल एन बी पे अप्लाई हो जाएगा। ये करके देख लेते हैं। एल एन ए पे अप्लाई हो गया, एल एन बी पे अप्लाई हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हुआ था, यहाँ पे डिवाइड माइनस में चेंज हो जाएगा, बस इतना सा फ़र्क है। ठीक है भाई। अब प्रॉपर्टी नंबर 3। अब फॉर एग्जांपल एल एन ए कुछ भी हो सकता है भाई। अगर ए के ऊपर पावर है, मतलब किसी भी चीज़ पे पावर है और उस पर एल एन अप्लाई हो रहा है, तो उसे क्या करेंगे। अच्छा, ये जो पावर है, ये जो पावर है जिस पे डॉट्स बनाए, ये एल एन से पहले आ जाती है। या अगर यही प्रॉपर्टी लॉग में देखें तो यही होता है, पावर लॉग से पहले आ जाती थी, ऐसा ही होता था ना। तो ये पावर को मैंने पहले लिख दिया और एल एन ए पे अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक ना बेसिक फार्मूला होता है एल एन का। जैसे अभी तक हमने बहुत सारे फार्मूले पढ़ लिए, आसान से फार्मूले थे मेरे ख्याल से, मुझे तो आसान लगे क्योंकि डेरिवेटिव आसान टॉपिक है। सबसे पहले हमने u इंटू वी का फार्मूला देख लिया था, फिर u अपॉन वी का देख लिया था, फिर इसी तरीके से कॉस वगैरह के, साइन के, टेंजेंट वगैरह के, इन्वर्स के, सबके फार्मूलाज देख लिया और मेरे ख्याल से आसान लगे होंगे सबको। अब इसी तरीके से ना एल एन का फार्मूला होता है। अच्छा, फार्मूला हेडिंग डाल के लिख देते हैं। एल एन का फार्मूला, एल एन बॉक्स। देखो बॉक्स से अब सब लोग जान पहचान हो गई होगी। बॉक्स क्या होता है, बॉक्स कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2x हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, साइन इन्वर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा। सही है। तो ये बॉक्स है ना, एल एन बॉक्स। इसका फार्मूला कैसे होगा, 1 अपॉन बॉक्स। तब ये बॉक्स ऐसे आ गया, 1 लिखा, फिर नीचे जो बॉक्स था वही उतार दिया, इनटू बॉक्स का डेरिवेटिव। बहुत आसान सा, मासूम सा, छोटा सा फार्मूला है इसका। मेरे ख्याल से इस फार्मूले में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी एक दफ़ा और समझा देता हूँ। एल एन बॉक्स मतलब एल एन के बाद कुछ भी लिखा हुआ वो बॉक्स होगा। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे 1 अपॉन बॉक्स हो गया इनटू बॉक्स का डेरिवेटिव। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक सवाल देख लेते हैं, आसान सा सवाल क्वेश्चन नंबर 1 की सूरत में देख लेते हैं। अच्छा, मैं एक आसान सा सवाल, चलो ये कर लेते हैं। एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एल एन एक्स स्क्वायर, ये कर लेते हैं आसान से सवाल। अच्छा, अब मुझे डेरिवेटिव लेना है किसका, यहाँ पे बता भी देता हूँ मैं किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूँ। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स मुझे डेरिवेटिव चाहिए। अब देखो एल एन पे मुझे फार्मूला अप्लाई करना है। अच्छा, इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो ये पावर नज़र आ रही है, पावर को नीचे लेके आ जाओ भाई, पावर को पीछे फेंक दो, 2 आ गया, एल एन एक्स हो गया। सही हो गया। अब देखो u इंटू वी का फार्मूला लग रहा है, ये u हो गया और ये v हो गया। मगर मैंने एक बात और बताई थी कि अगर कांस्टेंट की चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता हुआ नज़र आ जाए तो डेरिवेटिव लेते वक्त उसे ऐसे ही लिख देते हैं। तो इसको डेरिवेटिव लेते वक्त ऐसे ही लिख दो क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इस चीज़ का डेरिवेटिव ले लो। अगर u इंटू वी का फार्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, उससे भी यही आंसर आएगा। ठीक है भाई। अच्छा, मल्टीप्लाई का साइन। अब देखो एल एन बॉक्स का डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, एल एन के बाद एक्स है और ये बॉक्स बन गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन बॉक्स इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव। ऐसे ही कुछ आंसर होगा। 1 अपॉन बॉक्स में आ गया, 2 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया। 1 अपॉन बॉक्स मतलब 1 अपॉन एक्स, और इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव। बॉक्स में क्या है, एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 होता है तो 1 लिख दिया। तो इसका कुछ आंसर 2 अपॉन एक्स की सूरत में आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी के तरीके का इससे भी थोड़ा सा आसान सवाल करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, एक और आसान सा मासूम सा सवाल करते हैं। y इक्वल्स टू एल एन 2x कर लेते हैं इस बार। अच्छा, ये तो पता चल गया भाई, एल एन के बाद जो भी होता है वो हम बॉक्स में ले लेते हैं। ये बॉक्स हो गया, ठीक है, 2x हमारा। अच्छा, फार्मूला भी लिख लेते हैं एल एन बॉक्स का। अगर मैं डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स तो क्या फार्मूला होगा इसका, 1 अपॉन बॉक्स इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव। ऐसा ही होगा ना भाई। अच्छा देखो, बॉक्स में क्या है, 2x है, मैं बता भी देता हूँ। बॉक्स इक्वल्स टू 2x, सही है। तो 1 अपॉन बॉक्स मतलब 1 अपॉन 2x
इनटू बॉक्स का डेरिवेटिव और बॉक्स का डेरिवेटिव लोगे 2x का डेरिवेटिव, तो मेरे ख्याल से सबको लेना आ गया होगा। 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया ये मैंने। 2 कैंसिल हो गया। अब आंसर क्या आ गया, 1/x आ गया। ईजी, आसान सा, मासूम सा सवाल था, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से इसमें कोई मसला नहीं होगा, बहुत आसान सा टॉपिक है एलन का। वही पुरानी पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पढ़ी थी बचपन में, यही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बिल्कुल बचपन में सब पढ़ के आए हैं। बस एक ये नया फार्मूला पढ़ा, ये भी आसान है, 1/बॉक्स इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव, कुछ भी नहीं है इसमें, सही है। तो एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई, y इक्वल्स टू ln t+1। अच्छा, सही है भाई। बाज़ार देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मगर आसान सवाल है, मैं बताता हूँ कैसे। प्रॉपर्टी याद कर लो भाई, एक क्या थी, ln के बाद कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हुई नज़र आ जाएं तो हम पहले ln को फर्स्ट पे अप्लाई कर देते हैं, फिर ln को सेकंड पे अप्लाई कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे प्लस में चेंज कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी याद आ गई। देखो ln के बाद दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये रही एक, ये रही, ऐसा ही सिस्टम है ना भाई यहाँ पे भी। तो देख लो इसको इसी प्रॉपर्टी के तौर पे, मतलब इसी प्रॉपर्टी पे लिखने की कोशिश करते हैं। ln a क्या है यहाँ पे, t है, t आ गया। b क्या है यहाँ पे, t+1 है, ठीक है भाई, इक्वल्स टू, अब ये किस में चेंज हो जाएगा, ln t में प्लस ln t+1 में, ठीक है भाई, ऐसा चेंज हो जाएगा। यहाँ तक का मेरे ख्याल से किसी को भी कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सीधी सिंपल सी प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो एक दफ़ा और सुन लो भाई। ln के बाद दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हुई नज़र आ रही हैं, t किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ln के बाद कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, पहले ln a पे अप्लाई हो जाएगा, फिर ln b पे अप्लाई हो जाएगा। a कुछ भी हो सकता है, जैसे a यहाँ पे t है, b यहाँ पे t+1 है, ठीक है भाई, जैसे मैंने बता दिया a यहाँ पे t है और b यहाँ पे t+1 है। अब क्या होगा भाई, पहले ln को t पे अप्लाई कर दूंगा, फिर ln को t+1 पे अप्लाई कर दूंगा, सही है। अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डेरिवेटिव लेना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, टी की रिस्पेक्ट से अब मैं डेरिवेटिव लूँगा। टी के रिस्पेक्ट से क्यों डेरिवेटिव लूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है टी, इसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लूँगा, ठीक है भाई। अब डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबको ln का फार्मूला याद होगा मेरे ख्याल से, क्या होता है, ऊपर लिख के दोबारा बता भी देता हूँ। ln बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/बॉक्स इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव, ऐसा ही होता है ना कुछ फार्मूला। अब देखो भाई, यहाँ पे ये बॉक्स क्या है, यहाँ पे t है बॉक्स, सही है, और यहाँ पे बॉक्स क्या है, t+1 है बॉक्स, ऐसा ही सिस्टम है ना। अब आ जाओ, 1/बॉक्स क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, ठीक है भाई, इनटू बॉक्स का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से 1 होता है। अगर कोई भूल गया कैसे होता है तो मैं बता देता हूँ। देखो t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से 1 होता है, इस जुमले पे गौर करना, जिसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ उसे ऊपर लिखूँगा। इसमें मैं t का डेरिवेटिव लूँगा ना, तो t को ऊपर लिख दिया, जिसके रिस्पेक्ट से लूँगा उसे नीचे लिख दूँगा, टी के रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ तो उसे नीचे लिख दूँगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ये डिटेल में पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में बताया है मैंने, ठीक है, फिर भी दोबारा बता दिया। तो मतलब टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से 1 हो गया। फार्मूला ये है 1/बॉक्स इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव, प्लस का साइन डाला, ये वाला प्लस नीचे आ गया। अब 1/बॉक्स इस पर दोबारा लग जाएगा। देखो ln के बाद बॉक्स है, बॉक्स में क्या है, t+1 है, तो यहाँ पे बॉक्स थोड़ा सा तगड़ा सा है, ये t+1 हो गया, इनटू बॉक्स का डेरिवेटिव। अच्छा, t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, अभी बताया t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से 1 होगा, यहाँ पे भी t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से 1 होगा। अच्छा जी, अब 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव यार पता होना चाहिए, बताया था किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है हमेशा, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, सही है। ये बताया भी था कि कैसे होता है, अगर याद ही नहीं आ रहा तो पुराने वीडियोस देख लेना, याद आ जाएगा। ये 1/t 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/t बचेगा, प्लस 1/t प्लस का 1। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा तो ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर में 1/t और प्लस का 1 आ जाएगा। अब एलसीएम लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं लेना चाहते तो नहीं लो, ले लो अगर दिल चाह रहा है तो। t प्लस का 1 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा t प्लस का 1 और इधर आ जाएगा प्लस का t,
तो ये हो जाएगा आंसर 2t प्लस का 1/t टी प्लस का 1, कुछ ऐसा आंसर हो जाएगा। माजरत ये थोड़ी सी गंदी राइटिंग हो गई मगर समझ लेना। अच्छा एलसीएम लेना तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा, सब सेकंड ईयर में होंगे तो मेरे ख्याल से तो सबको एलसीएम लेना आता होगा, तो एलसीएम में बताने वाली चीज़ नहीं है। सही है भाई, ये वाला सवाल आसान सा था। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लो भाई, दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने भी वही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। पहले एल एन ए पे एक चीज़ पे अप्लाई हो जाएगा, फिर एल एन दूसरी चीज़ पे अप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा एल एन टी का फार्मूला अप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे। क्या फार्मूला होगा? 1/बॉक्स इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से 1 होता है। पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव साइन ऐसे ही आ गया। अब देखो एल एन के बाद बॉक्स नज़र आ रहा है। अब मैं दोबारा फार्मूला अप्लाई करूँगा 1/बॉक्स इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव। बॉक्स के डेरिवेटिव में टी प्लस का 1 था तो टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा, पॉजिटिव साइन ऐसे ही आ जाएगा। ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। इसे ऐसे भी छोड़ना चाहते हो छोड़ देना, बस देख लेना ऑप्शन में क्या गिवन है, उसे टिक मार देना। अगर ये गिवन है तो इसे ही कर देना, अगर एलसीएम लिया हुआ है तो एलसीएम ले लेना। यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी, कोई इशू नहीं होगा। सही है। अब एक आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलो y इक्वल्स टू एल एन टी की पावर मैं ले लेता हूँ 4 कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। अच्छा इसमें दो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट, अच्छा भाई अब कोई ऐसा नहीं कर देना कि पावर देख के पावर को पहले कर दिया, वो वाली प्रॉपर्टी कुछ ऐसी थी। ये अच्छा वही वाला सवाल याद आ गया मुझे, वरना बाज़ दफ़ा लोग ये पावर को पहले कर देंगे। वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी थी, देखो ये प्रॉपर्टी थी एल एन ए पे पावर 4। ठीक है, अगर चलो इसको ए पे भी हटा दो, ये ऐसी थी एल एन ए पे पावर एन, ये पावर है भाई, POWER, ये कोई पावर है आपके पास, कुछ भी 10 20 30 4 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो ऐसा अगर कोई कंडीशन होगी ना तो ये पावर पीछे आएगी इसके, ये एन हो जाएगा और ये एल एन ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। फिर बता देता हूँ, अगर एल एन के बाद कुछ भी नंबर वेरिएबल कुछ भी हो, उस पर कोई पावर हो तो वो पावर पीछे आएगी। और इसमें देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है, एल एन के ऊपर ही पावर है तो इसमें पावर पीछे ही आएगी। इसमें पावर फार्मूला अप्लाई होगा। देखो पावर फार्मूला क्या था कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कांस्टेंट पावर आ जाए तो हम 4 स्टेप यूज़ करते थे। वो कौन से 4 स्टेप थे? क्या 4 स्टेप थे भाई? वो dy/dx। पहला स्टेप, पावर को नीचे उतार देंगे, पावर को नीचे उतार दिया। अब बोलोगे हम भी तो यही कर रहे थे, भाई ये नहीं है, ये दूसरी चीज़ है। पावर को नीचे उतार दिया, बेस को ऐसी, बेस ये है ना, ये बेस को ऐसे ही लिख दो। सही है, पावर में से 1 माइनस करोगे, पावर में से 1 माइनस कर दिया, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आंसर आएगा। और अंडर पावर का डेरिवेटिव लोगे, पावर के अंडर में क्या है, एल एन टी, एल एन टी का डेरिवेटिव लोगे। कैसे लोगे? डेरिवेटिव ऑफ एल एन टी विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा ये मैंने गलती से एक्स लिख दिया, माजरत, ये टी है भाई। क्यों है टी? क्योंकि यहाँ पे टी वेरिएबल है तो टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है भाई, अब आ जाओ इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय एल एन टी पे क्यूब आ गया। अब देखो एल एन के बाद कलर चेंज कर लेता हूँ। एल एन के बाद जो भी कुछ होता है वो बॉक्स होता है, ऐसा ही है ना। और एल एन का फार्मूला भी सबको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, फिर भी रिपीट कर देता हूँ। 1/बॉक्स इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव। तो 1/बॉक्स क्या हो जाएगा? बॉक्स में क्या है, टी है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, 1/बॉक्स टी आ गया, और इंटू बॉक्स का डेरिवेटिव। तो बॉक्स का डेरिवेटिव कैसे लोगे? बॉक्स में टी है, टी ऊपर आ गया, किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हो? टी के रिस्पेक्ट से, टी नीचे आ गया, कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो कुछ इस तरीके से आंसर आएगा 4 एल एन टी पे पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/टी। ये भी आंसर हो सकता है। अगर इसे और मल्टीप्लिकेशन करके मतलब 1 से भी मल्टीप्लाई करवा दो, ऐसे कर दोगे तो ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई,
यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है इसके डिवीज़न की, वो भी देख लेते हैं, फिर एक क्लास को एंड करते हैं। लास्ट आसान सा कोई सवाल ले लेते हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। y इक्वल्स टू ऐसा करते हैं ln t अपॉन टी प्लस का 1 ले लेते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में भी सॉल्व किया था, अब इसे डिवीज़न में भी सॉल्व कर लेते हैं। सही है। प्रॉपर्टी सबसे पहले जहन में आ जानी चाहिए, मेरे ख्याल से तो सबको आती होगी ये प्रॉपर्टी। a अपॉन बी इक्वल्स टू ln पहले a पे अप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन, फिर ln b पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना भाई। यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a t है और b क्या है, वो t प्लस 1 है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ भाई, ln t अपॉन t प्लस 1। सही है। अच्छा, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ln पहले t पे अप्लाई होगा, माइनस फिर ln t प्लस 1 पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसा ही सिस्टम है ना। अच्छा, मुझे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लेना है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t लेना है। आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा हल्का हल्का चल रहा हूँ, शायद आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, नज़ला हो रहा है बहुत। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ln का, यहाँ पे भी ln का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। कलर चेंज कर लेता हूँ। ln के बाद जो भी होता है वो बॉक्स होता है, ln के बाद t है वो बॉक्स है भाई। यहाँ पे ln के बाद t प्लस 1 है, ये बॉक्स है। ठीक है, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 अपॉन बॉक्स, सही है, 1 अपॉन बॉक्स मतलब 1 अपॉन टी आ गया, इनटू बॉक्स का डेरिवेटिव, बॉक्स का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव, टी के रिस्पेक्ट से 1 होगा। इतनी दफ़ा बता चुका हूँ ये सारी बातें मैं, फिर भी बता दिया। माइनस का साइन, अब देखो 1 अपॉन बॉक्स में क्या आएगा, यहाँ पे t प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स में t प्लस 1 था। मल्टीप्लिकेशन का साइन, अब देखो भाई, अब t प्लस 1 का डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले t का डेरिवेटिव बारी बारी लेंगे। t प्लस 1 में से सबसे पहले t का डेरिवेटिव, t के रिस्पेक्ट से 1 कर दिया मैंने, प्लस का साइन, 1 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब इसे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू का साइन, ये 1 अपॉन टी हो जाएगा, माइनस 1 टी प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अब इसका एलसीएम भी ले लेते हैं। टी हो गया, टी प्लस 1 हो गया। अच्छा, ये टी प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का टी आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 अपॉन टी और टी प्लस का 1, और ये आंसर ऐसा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आसान सी थी जो करी मैंने, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो भाई बता देना, दोबारा समझा देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से सारी बातें बहुत आसान थी, बेसिक चीज़ें थी, प्रॉपर्टीज़ थी, ये सब मैट्रिक में भी लॉग में पढ़ी थी। इस बार लॉग नहीं है, एल एन है। एल एन में भी ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी। एक बच्चों वाला फार्मूला था एल एन का, जिससे पूरा एल एन का टॉपिक सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1-2 वीडियोस लगाएंगे, फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और फिर पास पेपर्स जो मुश्किल कुछ सवाल है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।